So, hello guys, I'm back on my YouTube channel Study for Doubt. Today I am here with a new chapter, the proposal. Guys, you know what the meaning of proposal. I know that you all know about it. Proposal means prastav. Okay, so the main characters of this play, which is written by Anton Chekhov, there are three main characters of this play, which are Stephen Stepanovich Chubukov. Mainly, you have to remember this name. Chubukov आपको याद रखना है. Chubukov is a landowner है and he is the father of Natalia. Natalia Stepanovna 25 years old हैं. यहाँ भी आपको इनके फुल नेम्स की नीड नहीं है याद रखने की. आपको शॉर्टली चुबुकोव, नतालिया एंड लोमोव, बस इन थ्री कैरेक्टर्स को ध्यान रखना है कि चुबुकोव हमारे लैंड ऑनर हैं, नतालिया उनकी बेटी है जो 25 इयर्स ओल्ड है एंड लोमोव उनके एक नेबर हैं हु इज़ 35 इयर्स ओल्ड एंड वो भी एक लैंड ऑनर हैं. तो ये थ्री मेन कैरेक्टर्स हैं. नतालिया को हम लव सिक कैट कहकर भी बुलाते हैं. ठीक है, अब अगर हम इनकी क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ आती हैं कि तीनों ही बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव हैं, एरोगेंस हैं एंड डोमिनेटेड बाय नेचर. मीन्स दोनों एक दूसरे को दबाने में लगे रहते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ने में लगे रहते हैं. ठीक है, ये उनका नेचर है. अभी जब लोमोव नतालिया से मिलते हैं, उनके घर आते हैं, तो उनकी जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होती है वो होती है, फर्स्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट उनकी ऑक्सन मेडोज के ऊपर होती है. एक्सन मेडोज उनकी लैंड का ही एक पार्ट है तो उसके ऊपर उनकी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है. एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट उनकी जो उनके नतालियाज एंड लोमोव्स के जो डॉग हैं, नतालियाज डॉग इज स्क्वीजर एंड लोमोव्स डॉग इज गैस, तो उन दोनों डॉग्स की ब्रीड के ऊपर इनकी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है और वो आर्ग्यूमेंट इतनी हीटेड हो जाती है कि मिस्टर लोमोव अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं. और फाइनली जब उनको गिरा हुआ देखते हैं और नतालिया को पता लगता है कि ही इज़ फॉर द प्रपोजल हेयर, दैन नतालिया जैसे ही वो होश में आते हैं तो उनके फादर नतालिया का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं और फाइनली इस प्रपोजल को वो एक्सेप्टेड कर लेते हैं. तो मेनली हमें क्या करना है कि तीनों कैरेक्टर्स में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि चुबुकोव उनके फादर हैं, लोमोव नतालिया के लिए प्रपोजल लेकर आए हैं जो बाद में फाइनली एक्सेप्टेड भी हो जाता है. लेकिन लोमोव को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम पैल्पिटेशन भी बोल देते हैं या इसको आप पैल्पिएशन भी बोल सकते हो. इस प्रॉब्लम की वजह से जो पर्सन होता है वो ब्रीद नहीं ढंग से कर पाता है, मतलब उसको हार्ट प्रॉब्लम थोड़ी सी उसको फेस करनी पड़ती है, तो गेट्स अपसेट ईजिली एंड डजंट स्लीप. और जब हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं तो पर्सन जो है थोड़ा सा अपसेट भी रहता है और उसको नींद वगैरह भी ढंग से नहीं आती है. तो ये प्रॉब्लम लोमोव को होती है. ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम की वजह से जब उनकी एक हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रही होती है तो वो बेहोश हो जाते हैं. तो ये आपके बेसिकली कैरेक्टर्स हैं और आपको इस चैप्टर में बस इन्हीं थ्री कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है. तो हमारा जो ये चैप्टर है प्रपोजल, ये एक प्रपोज से ही लिया गया है जिसमें इसका ये जो है एक द प्रपोजल हमारे पास एक वन एक्ट प्ले है एंड इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो द फीमेल कैरेक्टर को प्रपोज ही करता है. तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया है कि हमारे पास द प्रपोजल में मेन कैरेक्टर्स हमारे कौन से हैं, लोमोव, चुबुकोव एंड नतालिया. और अब ये जो सीन है, ये जो ड्रामा है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एक ड्राइंग रूम से स्टार्ट हो रहा है. मिस्टर चुबुकोव बैठे हुए हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. तभी मिस्टर लोमोव बेल रिंग करते हैं और वो दरवाज़ा खोलते हैं. तो सबसे पहले तो मिस्टर चुबुकोव एकदम से शॉक्ड रह जाते हैं कि मिस्टर लोमोव ने आज इतनी वेल ड्रेस्ड क्यों वियर की हुई है, क्योंकि वो नॉर्मली बहुत ही सिंपल से क्लोथ्स में रहते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने जैकेट वगैरह को और पैंट वगैरह मतलब अच्छी एक वेल ड्रेस्ड एज लाइक द ओकेजनल ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी. तो मिस्टर चुबुकोव उनसे यही बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि आज क्या कोई ओकेज़न है? तो वो कहते हैं यस, आप ऐसा ही समझिए कि आज मेरे लिए एक बहुत स्पेशल ओकेज़न है और मैं आपके पास एक आज बहुत बड़ी रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ एंड आई होप कि आप मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे. तो चुबुकोव जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि मे बी वो कुछ पैसे वैसे मांगने आया होगा और वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ये पैसे मांगने आए तो मैं पैसे तो दूंगा नहीं. लेकिन तभी मिस्टर लोमोव उन्हें बताते हैं कि मैं आपकी बेटी, आपकी डॉटर नतालिया के लिए प्रपोजल लेकर आया हूँ.
तो चुबुकोव थोड़ा खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टाइम से अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढ रहे थे, बट उनको अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं था। तो वो एग्री हो जाते हैं और फिर अपनी बेटी को बुलाने जाते हैं। तो नतालिया काम कर रही होती है, तो मिस्टर चुबुकोव उसको ये नहीं बताते हैं कि लोमोव आए हैं या फिर वो इस पर्पज से आए हैं। तो जस्ट वो ये बोलते थे उनको कि कोई आया हुआ है। वो जो जिस भी ड्रेसअप में थी वो बाहर आती है, उनके हाथ गंदे थे और वो उनसे बात करने लग जाती हैं लोमोव से एक बहुत ही फॉर्मल वे में कि भाई मैं तो काम कर रही थी अभी और मैं ऐसी ड्रेस में हूँ, थोड़ा माइंड मत करना। तो लोमोव फिर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठो बातचीत करो। तो उनकी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो नेबर्स भी थे, बहुत अच्छे नेबर्स रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं। तो बातें करते करते उनका एक पॉइंट आ जाता है ऑक्सन मीडोज का। एक्चुअल में ऑक्सन मीडोज क्या है? ऑक्सन मीडोज उनके ही लैंड का एक पार्ट है, क्योंकि जैसे कि वो एक जमींदार थे तो काफ़ी लैंड्स थी उनके पास, तो उसी का एक पार्ट ऑक्सन मीडोज है जिसको कि लोमोव अपना बताते हैं। तभी नतालिया ऑब्जेक्शन करती है कि नो, ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं। अब लोमोव कहते हैं नो, मैं तो प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास तो पेपर्स हैं। तो इसी मैटर पर उनकी जो है एक हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि फिर मिस्टर चुबुकोव भी इंक्लूड हो जाते हैं और वो भी थोड़ा सा और इसको और मोर हीटेड कर देते हैं। अब इतनी हीटेड हो जाती है कि मिस्टर चुबुकोव लोमोव को धक्का मार के बाहर कर देते हैं। अब उसके बाद फिर उनके मुंह से एक अनइंटेंशनली वर्ड निकल जाता है कि बड़ा आया यहाँ पर रिश्ता लेके। तो नतालिया ये वर्ड सुनती है तो वो कहती है किसका रिश्ता, कैसा रिश्ता? तब उसके फादर उसको बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेके आया था, मैरिज प्रपोजल, और लेकिन ये उसके लायक नहीं है। तो नतालिया को बड़ा फील होता है फिर, और नतालिया अपने फादर को बोलती है नहीं, आप अभी उसको बुलाओ एंड आई एम रेडी, मैं तो तैयार हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो मिस्टर चुबुकोव बुलाने जाते हैं फिर लोमोव को, और लोमोव आ भी जाते हैं। अब उनकी फिर बातचीत चल रही होती है, थोड़ा ठीक ठीक होती है। उसके बाद फिर एक मैटर स्टार्ट हो जाता है उनके पेट्स का। दोनों के पास पेट डॉग होता है। नतालिया के डॉग का नाम होता है स्क्वीज़र और लोमोव के डॉग का नाम होता है गैस। अब दोनों किस बात पर आर्ग्यू करते हैं कि किसकी ब्रीड अच्छी है? नतालिया कहती है कि मेरा जो डॉग है वो सुपीरियर ब्रीड का है। लोमोव इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो कहता है कि मेरा डॉग सुपीरियर है तुम्हारे डॉग से। अब ये भी बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है। एक्चुअल में क्या है कि ये तीनों ही कैरेक्टर्स ना बहुत एरोगेंट माइंडेड हैं, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं छोटे से मैटर को लेकर, जबकि ये कोई मैटर नहीं था। लेकिन उनकी आर्ग्यूमेंट फिर से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और मिस्टर चुबुकोव फिर से इसमें इंक्लूड होते हैं और फिर मिस्टर चुबुकोव इस आर्ग्यूमेंट को बहुत ज़्यादा वर्स्ट टू वर्स्ट बना देते हैं। उसके बाद लोमोव, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक थोड़ा हार्ट की डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वो फेस कर भी नहीं पाते हैं और तभी वो बेहोश हो जाते हैं। अब बेहोश हो जाते हैं तो नतालिया थोड़ा सा नर्वस हो जाती है कि ये तो बेहोश हो गए, तो वो थोड़ा पानी वानी डालते हैं उनके ऊपर। उसके बाद वो थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, होश में आते हैं, और जैसे ही होश में आते हैं नतालिया के फादर नतालिया का हाथ लोमोव के हाथ में दे देते हैं और फिर उन दोनों को मतलब बोलते हैं कि नाउ यू हैव टू लिव अ हैप्पी लाइफ, खुश रहना है। और उसके बाद लोमोव नतालिया को हैंड किस करता है। और यहाँ इतना ठीक है तो नतालिया थोड़ा सा एक चाइल्डिश वे में बोल देती है फिर से लोमोव को कि अच्छा तो अब तो फाइनली तुम ये एक्सेप्ट कर ही लोगे कि मेरा जो स्क्वीज़र है वो तुम्हारे गैस से सुपीरियर ब्रीड का है। तो लोमोव फिर इसमें फिर आर्ग्यूमेंटिव हो जाता है कि नो आई कांट, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा डॉग सुपीरियर है क्योंकि डॉग तो मेरा ही सुपीरियर है। अब उनकी आर्ग्यूमेंट फिर वहीं से शुरू हो जाती है, दोबारा से कंटिन्यू, और जो ड्रामा है वो यहीं पर ओवर हो जाता है। अब हमें ये नहीं पता कि उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी वो ओवर हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हमारे लिए तो वो हम कंटिन्यू ही चल रही होती है। अब ये हो गया हमारे इसका ड्रामे का एंड। अब इससे अगर आपको कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आप बेसिकली तीनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो आपका कैरेक्टर से ही रिलेटेड है, और अलग से 2 क्वेश्चंस हमारे इनके दोनों आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड हैं कि एक जो वो ऑक्सन मीडोज से जो रिलेटेड आपकी आर्ग्यूमेंट रही वो क्यों थी, और डॉग्स ब्रीड से रिलेटेड। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।